का टाइम आ ही गया है, बट चलो देखते हैं। बट हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी फाइनली उठ चुके हैं, हो चुकी है आज के दिन की शुरुआत। और दिन की शुरुआत ऐसे हो रही है गाइस कि आज हम ये वाला स्टे छोड़ने वाले हैं, वो भी आफ्टर ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज। हाँ, इतने दिन तो हमें यहाँ पर हो ही गए हैं रहते रहते। फाइनली हम अपने घर जा रहे हैं, जो मतलब आपको हम बोल रहे थे ना कि एक फ्लैट के बारे में हम मतलब सोच रहे हैं, वो आप बोल सकते हो फाइनलाइज हो चुकी है, सारी चीजें डन हो चुकी है। अपना सामान वहां ले जाना बाकी है, बस हम रैप अप कर रहे हैं अपना थोड़ा बहुत सामान। ऐसा था कि हमने पिछले कल भी बहुत ज़्यादा सामान जो मतलब खाने पीने का था, मेनली बर्तन वगैरह थे जितने भी, वो तो हमने यहाँ से ले गए थे और गाड़ी में शिफ्ट कर दिया था। और ट्रॉलीज थी जो हमारी, वो तो हमने गाड़ी में शिफ्ट कर ली थी। अब छोटे मोटे बैग बचे थे, जो बचे थे तो बस ये भी उठाते हैं और चलते जल्द से जल्द गए क्योंकि आज चलते भाई अपने घर। अभी घर में भी काम हो गया ना, घर के लिए सामान लेना। अच्छी बात यह है कि वो फुली फर्निश्ड घर है, तो हमें बहुत सामान लेने की जरूरत नहीं है। लेने की जरूरत है तो सिर्फ बर्तन होगी, टॉयलेटरीज होगी, थोड़ा मतलब जैसे बेडशीट्स होगी, क्योंकि वहाँ पर सब अवेलेबल है। तो बस हमने वहाँ जाना है, थोड़ा बहुत सामान लाना है, साफ सफाई करनी है और बस वहाँ पर रहना शुरू करना। इस जगह को फाइनली आज बाय बोलते हैं। इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे थे, रहने के लिए ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पर एक कमी किस चीज़ की, धूप की। यहाँ पर धूप नहीं आती है भाई, से धूप के लिए कोई जगह ही नहीं है, इस चीज़ की कमी नहीं है, बाकी जगह तो ठीक थी। तो वैस सामान किस तरह से हम ले जा रहे हैं, छोटा मोटा सामान ही बचा था, जो बचा था यार मेनली। आज अपने ब्लैक पैंथर को भी नया घर मिल जाएगा गाइस, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। जय भोलेनाथ, वेलकम टू न्यू होम। तो चलो भाई अब चल पड़े हम अपने घर के अंदर। आपको गाड़ी में पीछे सामान दिखाते हैं। अभी तो खुद बैठा जाना थोड़ा औखा हो गया, देख सकते हो आप कैसे कैसे सामान डाल के बैठे हैं। अभी टाइम लगेगा इनको भी समझने में। बेसिक नीचे भी तो बेसमेंट में नहीं ले जानी होगी ना? क्यों बेसमेंट ले आते हैं, एकदम रखना चढ़ाई भी वहाँ से सामान। गाइस अभी तो स्विचेस ढूंढना ही मुश्किल है भाई, किसके कौन से स्विच है। चिमनी होगी भाई चालू। हाँ, चिमनी का एलिका की है भाई, क्या बात है। इसका है हमारे पास, चूल्हा भी एलिका भाई, क्या है किसी रूम से तो नहीं होती। हो गई, चलो भाई फाइनली चाबी हमें मिल गई, घर पे हम एंटर हो गए गाइस। चलो भाई सबसे पहले तो गाइस धूल मिट्टी यहाँ भी बहुत है ना यार, सारा साफ करवाना पड़ता है। और सामने चल रही है कंस्ट्रक्शन, तो इस साइड का खोल के तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फायदा है नहीं, कोई खोलते भी हो तो थोड़ा खोलते हैं। अच्छी बात यह है यहाँ पर वो डैम्पनेस वाली स्मेल नहीं है गाइस, वो डैम्पनेस वाली स्मेल मतलब बहुत एविडेंट थी कुछ घरों में ना, तो वो नहीं है, वो एक अच्छी बात है। तो गाइज इस घर का आपको टूर ज़रूर मिलेगा, बट हाँ सबसे पहले हम तो इसको रहने लायक बना ले, मतलब अपने लायक बना ले, तब उसके बाद इसका टूर देंगे आराम से आप लोगों को। कितने बड़े हुए, पानी की क्या जरूरत है? नहीं चलिए तो काम वाली बाई के काम आ जाएगा ना, बट अपने लिए वो साफ करने के लिए थे, कपड़े टांगने के लिए। बट अंदर ऐसे क्यों, नीचे भी आ जाता है, बांधा ही ऐसे देखिए। नीचे आते हैं यार, क्या बात कर रहे हो? ऐसा है आधे ज़्यादा यहाँ पर स्विचेस काम नहीं कर रहे, वो इसके लिए काम नहीं कर रहे थी। एक रूम की लाइट नहीं जल रही, समझ ही नहीं आ रहा भाई, मतलब घर को समझना थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, बट चलो देखो। यही गाइस तभी एक MCB डाउन थी, तभी मैं सोच रहा था मैं स्विचेस चल क्यों नहीं रहे, ना इस वाले बेडरूम के चल रहे हैं, ना बाहर डाइनिंग एरिया की वो लाइट्स जल रही है। घर बनाए, चलिए उठवाना पड़ता है। ओ भाई देख रहा किस तरह से बनाया, बट ये इन्होंने घर थोड़ा बनाया होगा, ये इसको भगा दे, भाग जाएगा। लोहे के ओ अंडे दिए भाई, अंडे दिए, लिटरली अंडे दिए। हाँ भाई ये देखना घर ही बनाया, स्टील की वो तारे ले के इन्होंने घर बनाया भाई। तो चलते हैं नीचे, क्योंकि गाड़ी में एक तो भाई का फोन शीशा नहीं है पीछे, सॉरी मैं देखने लग गया था पीछे में, तो एक तो भाई का फोन भूल गया हम गाड़ी, फिर हम सोचे थोड़ा बहुत सामान भी ले आता है गाड़ी से, जो जरूरी का जो भी काम आएगा। हाँ जी मुबारक हो, घर मिल गया जी। अब लोग बोलेंगे आपने ये घर क्यों लिया, क्या करने वाले हो। तो गाइस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी हम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते कि क्या रीज़न है, बट इवेंचुअली कर लेंगे, हाँ धीरे धीरे इवेंचुअली कर लेंगे। इवेंचुअली मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि आई वांट कि मैं सेटल डाउन हो जाऊं, जो मैं करने वाला हूं अपनी जिंदगी में। हाँ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए वो देते रहो यार, पर पूरा क्या है। कितना सारा सामान पड़ा है गाड़ी में, सारा ले जाना है अभी हमने ऊपर, बट अभी सारा तो ले जाएगी, अभी हम थोड़ा थोड़ा करके ले चलते हैं। हाँ एट दी एंड तो ले ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट ये देखना पूरी चीज़ है, पूरा का पूरा कवर हो चुके हैं। तो चले क्या क्या उठाना है अच्छे तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं हम, सोचो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्पेशली टीवी, क्या बात है। एंट्री पे मतलब स्टार्टिंग में ही हनुमान चालीसा लग जाए तो क्या चाहिए, और सब कुछ बढ़िया होता रहेगा। हमने मेन टीवी तो चलो चल रहा है, बाकी सारे रूम्स में टीवी है वैसे, तो वो भी देख ले।
बाकी हमने थोड़े बहुत दरवाजे ओपन कर दिए हैं, पंखे हमने चला लिया ताकि इसमें जितनी भी अगर धूल डस्ट कोई स्मेल होगी वो भी धीरे धीरे बाहर होती जाए। कोई नहीं, सोसाइटी का एक व्यू दिखा देता है ऊपर से। देखो भाई कितना ही बढ़िया व्यू है, देख दो। खुशी की बात यही है गाइस कि आज हम वहाँ से वो छोड़कर जहाँ पर कोई सनलाइट नहीं आ रही थी, कोई लाइट नहीं आ रही थी, वहाँ तो लगता ही था भाई कि दिन हुआ भी है। वहाँ से बाहर निकल के इतने खुले उसमें आना तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, खुशी सी हो रही है। तो इसको ज़रा अब रहने लायक भी बनाते हैं। भाई सामान ऑर्डर कर रहा है जो अभी हमारे को साफ़ सफाई में लगेगा। झाड़ू वगैरह तो सब पड़ा है, बट हमारे को जैसे कपड़े चाहिए, कॉलिन चाहिए और भी थोड़ी बहुत चीज़ें लगेगी हमें, तो वो सब मंगवा के रखते हैं। तो जी गाइस, सबसे पहले तो अब हमने मतलब सारे रूम्स के पंखे चालू कर दिए, खिड़कियाँ खोल दी है सारी ताकि क्रॉस वेंटिलेशन से जितनी भी अंदर डस्ट, धूल डस्ट, कोई स्मेल हो सारी बाहर हो जाए। सेकंड हमने कर दिया सारे कबर्ड्स भी हमने खोल दिए ताकि उसमें भी प्रॉपर एयर जाए। थर्डली हमने सामान ऑर्डर कर लिया जो सफाई में अभी लगना है। फिर साथ में हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया क्योंकि भूख भी लग रही है। एक खाते हैं फिर उसके बाद लग जाता है अपनी सफाई में ताकि भाई एक ही बारी में फिर सारा निपटा दे, क्योंकि फिर ऐसा कि हम चाहते हैं यहाँ से जल्दी फ्री होके हम फिर इसके बाद सामान लेने भी जा सके, स्पेशली डी-मार्ट। हाँ जी, फाइनली काम वाले दीदी आ गए हैं, मतलब हाउस हेल्प हमारे लिए आ गए हैं। तो इनको हमने बैल्कनीज़ बोल दिया क्योंकि बैल्कनीज़ में बहुत भाई पिजन्स ने ना बहुत गंद मचाया हुआ है। और वो यही नहीं कि एक बैल्कनी में, सारी बैल्कनीज़ में यही है। तो बैल्कनीज़ हम इनसे साफ़ करवा रहे हैं और झाड़ू पोछा ये सब हो जाए ना तो ठीक है, काफ़ी कुछ हमारे लिए बच जाएगा। लो चलो, ये तो साफ़ हो गया। बस मैंने दीदी को बोला पानी से भी एक बार आप कर देना ताकि ये पूरा का पूरा साफ़ हो जाए एक बारी में अच्छे से। गाइस भाई दे रहा है टूर सारे कजन्स को। अभी ऐसा था कजन्स ग्रुप पे ना वीडियो कॉल आया था, सबका ग्रुप वीडियो कॉल आया था, तो बस उससे ही बातचीत वगैरह भी चल रही थी गाइस। और ये देख सकते हैं हाँ, दीदी को बहुत अच्छा लगा। सामान लाते जा रहा है गाइस। अब क्या करें, अब सारा सामान अभी एकदम से तो हम ला नहीं सकते बाहर से, तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ब्लिंकिट ज़ेप्टो चलता नहीं है, चलता है तो इंस्टामार्ट, तो उससे हम सारा सामान ऑर्डर करते जा रहे हैं। दीदी जो आए थे हाउस हेल्प आए थे, उन्होंने मतलब बैल्कनीज तो अच्छे से साफ़ कर लिया। बस अभी घर में झाड़ू पोछा लग रहा है, घर पे झाड़ू पोछा एक बार हो जाएगा देन वी आर ऑल डन। इतना गंद था इन बैल्कनीज़ में भाई, और इतनी बढ़िया तरीके से साफ़ कर लिया दीदी ने कि क्या ही बताए, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब हमें बैल्कनीज़ में तो इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय चलो ये थोड़ी इसकी रेलिंग्स वगैरह साफ़ कर लेंगे, दैट्स इट। शिवी भाई लग गए हैं काम पर। हमने मंगवाई थी अगरबत्तियाँ, हम डाल रहे हैं सारे कबर्ड्स में, जैसे ये हो गए, ये सामने वाले कबर्ड्स हो गए, ठीक है, इन सब में हम अगरबत्तियाँ डाल रहे हैं ताकि जितनी भी इसमें कोई स्मेल टिकी हुई होगी, जो भी होगा ना, वो सारा का सारा वो ठीक है, वो गायब हो जाए और अगरबत्ती की वो खुशबू फैल जाए, वो हम चाह रहे हैं। बाकी साफ़ सफाई अच्छे से होगी, अगर बढ़िया साफ़ सफाई की है भाई दीदी ने। तो दीदी से मैंने बात भी कर ली, दीदी आप यहाँ झाड़ू पोछे के लिए आ जाना डेली। बस भाई ये डाल रहा है अगरबत्ती, इसको ये डालने दो। उसके बाद खाते पीते सबसे पहले, भूख लगी है बहुत ही सर, खाते पीते फिर लग जाएंगे हम भी सफाई में, जो रिमेनिंग सफाई है उसमें। देखो हमारे को इसमें कंफर्टर, पिलोज वगैरह सब मिले थे, बट हम बोले क्या सोच रहे हैं कि इन सबको ना एक जगह प्रॉपर रख लेते हैं ताकि ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत हमें पड़नी नहीं, हम अपना ही लाएंगे। अच्छी बात है हमें मैट्रेस कम से कम मिल गए इसके, ठीक है, तो मैट्रेस तो चलो अपन काम चला लेंगे, इसके ऊपर अपनी बेडशीट्स वगैरह बिछा के इसमें वी कैन रेस्ट। बट हाँ, उससे पहले जो एक्स्ट्रा पड़ी है इनको तो हटा देते हैं यार, नॉट लुकिंग नाइस, बाकी तो कुछ नहीं। मैं बता रहा था कि हम जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ये अपने को कंफर्ट बेडशीट्स पिलोज वगैरह मिल रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं बेड बॉक्स में रख लें। बट मास्क, हाँ सही बात है, बट वो मास्क तो फेंक नहीं थी हमने वाले। हाँ मैं जैसे बता रहा हूँ, तो वो बेड बॉक्स में रखने थे, तो हमने जैसे गद्दा हटाया तो बेड बॉक्स यहाँ इसके ऊपर भी बहुत डस्ट थी, तो वो साफ़ किया पहले, गद्दा देखो वहाँ लगा लिया ताकि उसमें भी थोड़ी धूप लग सके। भाई लग गया है कबर्ड की सफाई में, ठीक है। मैं चल ठीक है, एक एक कमरा ही पकड़ते हैं पहले दोनों भाई, इसको ही निपटाते, फिर ऐसे ऐसे करके बाकी पूरा घर निपटा देंगे, हम साफ़ कर लेंगे। वह ना इतने टाइम से घर बंद था तो धूल मिट्टी डस्ट सारी जगह लग जाती। मैं तो चाह रहा हूँ ऊपर तक साफ़ सफाई हो जाए ना, देख रहे हो ऊपर दीवारों तक, तो सही है, ताकि धूल मिट्टी का नामो निशान ही ना बचे। नीचे वैसे तो कर लिया था मैंने। लो गाइस, अपना ये वाला कमरा तो ऑलमोस्ट सारा डन है, सारी जगह साफ़ सफाई हो गई। थोड़ी
रूफ में थोड़ी जगह बचती है क्योंकि ऊपर तक हम पहुंच नहीं पा रहे। वैसे मैंने अंकल से रिक्वेस्ट की है कि अगर हमें लैडर मिल सकती है जो सोसाइटी में होती है ताकि हम ऊपर रूफ तक पहुंच के सफाई कर सके, तो हमने रिक्वेस्ट की है। तो देखते हैं, अंकल बोल तो रहे, कर तो रहे कुछ जगह कि ये कमरा डन। अब हम सोचे जो एक्स्ट्रा सामान है इसमें बेड बॉक्स में डाल देते, ये कर दिए भी हमने। शुरुआत हो गई है दूसरे रूम की सफाई, आप देख सकते हो। ये बेड वाला एरिया भाई बाकी कबर्ड्स कर रहा है, ये खिड़की वाला एरिया तो हो गया ऑलमोस्ट साफ। अब बारी आती है गाइस वॉशरूम की। वॉशरूम में मेनली क्या है, ये देख रहे हो नल के स्पेशली 3 स्टेप्स, इस पे भूल गया था मैं आपको अगर ढंग से दिखाऊँ। ये देख रहे हो ये ग्रीन ग्रीन सा आप देख रहे हो मार्क्स है, तो ये रिमूव करने के लिए हमने बनाया एक स्पेशल मिक्सचर जिसके लिए हमने सामान ऑनलाइन ही मंगवाया। देखो इसमें टूथब्रश डाली, होप करते हैं कि ये जितना भी इसमें है ये मैल मिट्टी और ये जो दाग पड़े हैं ग्रीन कलर के वाइट कलर के सारे रिमूव हो जाए। अगर ये काम करता है तो मैं आपको इस मिक्सचर के बारे में बताता हूँ। देखा तो वैसे मैंने भी इंस्टाग्राम पे ही है ये कि ये वर्क करता है कि नहीं वो भी पता लग जाएगा हमें। बाकी तो वॉशरूम चलो तब भी इट इज़ ओके, बट हाँ जो ये वाले एरिया है स्पेशली दी स्टैप और ये वाले एरियाज ये बहुत गंदे हुए पड़े हैं भाई। देख रहे हो गाइस काम करता है ये मिक्सचर, देख रहे हो सारे के सारे दाग निकल गए भाई, क्या बात है गाइस। और ये मिक्सचर अब कैसे बनाया गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो इस मिक्सचर में हमने यूज़ किया है गाइस थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा वाइट विनेगर, थोड़ा सा लेमन मतलब लाइम जूस, थोड़ा सा डिश लिक्विड मतलब जो वेम वगैरह होता है वो हमने थोड़ा सा इसमें डाला है। इन सबको मिक्स करके फिर आप ऐसे नॉर्मली भी इसको रब कर सकते हो, किसी कपड़े से भी कर सकते हो। मैं टूथ ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े दाग थोड़े जिद्दी है, देख सकते हो फर्क देख सकते हो भाई। इस एक हमारे सामने आया है एक चैलेंज क्या है, खिड़कियों की टूथब्रश नहीं भाई वो वहीं छोड़ दी। तो ये चैलेंज ये है जो ये देख रहे हो दरवाजों के बीच ना बहुत धूल मिट्टी भरी पड़ी है यार। वैसे हमने बाकी रूम में कोशिश की थी मैंने कि मतलब कपड़ा डाल के निकाल सकूँ, बट नहीं निकलता भाई, प्रॉपर्ली नहीं निकलता। तो भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल के ये वाले तो साइड वाले तो किए थे मैंने, बट ये नीचे जो डस्ट है ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा साफ करना। या तो इसके लिए प्रॉपर वैक्यूम चाहिए या ऐसे पानी डाल के निकालना पड़ेगा। देख रहे जैसे भाई कर रहा है, ये निकालना जरूरी है क्योंकि इसमें जो भी धूल मिट्टी हो ना अंदर ही आएगी रूम में, बाकी तो कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पर भी खिड़कियाँ थोड़ी सोच समझ के ही रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से पीछे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो यहाँ से भी धूल मिट्टी आती रहेगी। तो कपड़े लगाना भी यहाँ वैसे सही बताऊँ पाप है इस साइड को धूल मिट्टी के कारण, बट चलो देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़। बाकी मैंने वो जो वॉशरूम के जितने भी टैप्स थे या ब्रश होल्डर था, टॉवल होल्डर था, जो भी था वो भी मैंने ऑलमोस्ट सारे वॉशरूम में सारे वॉशरूम में साफ कर लिया। इस बेडरूम का जो ये बेड वाला एरिया बचता है, पीछे वाला एरिया बचता है और ये वॉल वाला एरिया बचता है, ये साफ करने के लिए भाई ने इसके ऑलमोस्ट कबर्ड सारे कर ही दिए हैं। कि तो सही बताऊँ तो ऑलमोस्ट हमारा डन हो ही गया क्योंकि किचन भी ऑलमोस्ट डन है। लास्ट बचेगा तो अपना हॉल वाला एरिया। पानी तो किससे मारे यार, वही तो चक्कर है। सॉरी गाइस कंस्ट्रक्शन का शोर थोड़ा ज़्यादा होगा, उसको इग्नोर करना। बट मैं आपको दिखाता हूँ इन एरियाज़ को कैसे क्लीन करना है। ये देख रहे हो, तो पहले चलो वैसे तो अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो ड्राई में इसको वैक्यूम क्लीनर से सारा साफ़ कर दो। बट हाँ जैसे हमने कर दिया कि पानी डाल के थोड़ा साफ़ करने की कोशिश की है, तो उसके लिए क्या है बेस्ट जुगाड़। अब देखो इससे ना पानी तो चलो इससे निकल गया, बट जिसके साथ धूल मिट्टी जितनी भी थी इसमें अंदर वो प्रॉपर्ली निकल नहीं पाई है। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे इस कपड़े को पूरा अंदर तक डालो, ठीक है, और ऐसे इसको घसीटते हुए देखो ऐसे पूरा घसीटते हुए एज तक ले आओ, ठीक है, ताकि जितना पानी है वो भी आ जाए। और ये देख लो जितने भी धूल मिट्टी थी वो बिल्कुल एज पे आ गई। तो एज से आप इसको उंगली से भी साफ़ कर सकते हो। बट हाँ ये तो कोई ठीक चीज़ नहीं है कि आप उंगली से ऐसे साफ़ करो। मेरा तो ऐसा है कि चलो मैं निकाल ही रहा हूँ। बट हाँ आप टूथपिक किस स्टिक उसका यूज़ करके उसको ऐसे निकाल के ऐसे झाड़ सकते हो। पूरा का पूरा आप देख सकते हो ऑलमोस्ट साफ़ ही है। बस हाँ ये अंदर वाला बचा है तो इसको भी एक बार इसमें ही कपड़ा डाल के वैसे ही साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। बाकी रिमेनिंग बचते हैं ये दो। सारा डन है, सब कुछ डन है, बचता क्या है। सबसे ख़राब चीज़ जो करने वाली थी, मतलब ठीक है बाकी तो आप कबर्ड वगैरह की सफाई तब भी कर लो, ख़राब चीज़ क्या करने के लिए थी जो भाई अभी काम कर रहे हैं वो भी जो मैं आपको अभी तक दिखा रहा था ना। इन दरवाज़ों के बीच भाई इतना गंद है गाइस, देखो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। ये तो यहाँ पे एक ना परेट छोड़ी थी भाई, इसने परेट लगाई है क्यों शिव भाई? हाँ वही है, बट इस चीज़ ने गंदी परेट लगाई गाइस। ये
अब जैसे मैंने आपको बताया था, कबूतरों ने गंद फैलाया हुआ था, बाहर तो फैलाई था बट इनमें भी बहुत गंद था। अब इसमें जैसे हमने पानी डाला ना, इतना बुरा स्मेल कर रहा है ना ये चीज़, ओ भाई। बट ये है कि गाइज़ ये काम ऐसा था कि ये एक बार ही करने वाला था, फिर लंबे टाइम तक हमें इसको साफ़ करने की ऐसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मतलब ऐसे पानी से वैसे ही आप डस्टिंग वगैरह कर सकते हो, बट इतनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि फिर तो ऐसा है ना, जब आप खुद रहने लग जाते हो तो मेंटेन खुद ब खुद हो जाता है घर। और एक और चीज़ ये है कि जितनी भी बदबू बोल लो, जितनी भी इसमें वैरायटी ऑफ स्मेल्स थी इस पूरे घर में, वो भी भाई आउट हो गया। अब ऐसा लग रहा है पूरा घर साफ हवा से भर चुका है, क्लीन हो चुका है अपना घर पूरा, मतलब पूरा वातावरण क्लीन हो चुका है अपने घर का। नाइस थिंग। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमने अगरबत्तियाँ डाल दी ना, देखो सारे इसमें कबर्ड्स में, तो इसका भी बहुत असर पड़ रहा है। सबसे मेन टास्क जो बचता है वो है अभी सामान लाना। अभी हमने सामान लेने जाना है भाई। सामान का तो हमने सोचा नहीं, टाइम नहीं काउंट। देखो 4:53 ऑलरेडी हो गए, मतलब 5 ऑलरेडी बच चुके हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे सामान लेने। मेन सामान जो हमने लाना है, टॉयलेट्रीज़, बेडशीट्स और पिलोस। इसकी खास ज़रूरत है, क्योंकि बाकी तो चलो सब कुछ है तब भी, बट ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रात को सोने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। 2 कंफर्टर्स तो हमने ऑनलाइन मंगवा लिए थे। बेडशीट्स इसलिए नहीं मंगवाए क्योंकि साइज़ का पता नहीं लगता है। तरस रहे थे इतने टाइम से, हम तरस रहे थे कि आना है आना है आना है, शिफ्ट हो जाए शिफ्ट हो जाए शिफ्ट हो जाए, फिर यहाँ रहना शुरू करेंगे। बट भाई व्हाट अ फीलिंग, बहुत अच्छा फील हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। अब अपना घर मिल गया ना, अब आराम से चैन से सो सकते हैं। सफाई के लिए टाइम लगा, कोई इशू नहीं, जितनी मेहनत लगी कोई इशू नहीं, बट ये है कि अब संतुष्टि ये तो है कि अपने घर पे रुकेंगे। अब इसका जो भी काम करना है घर बैठे करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं स्पेशली बाहर जाना पड़ेगा और वही मतलब वो सड़े पुराने एयरबीएनबी में रहना पड़ेगा, नहीं। किचन डिपार्टमेंट भी अपना और करना है। यहाँ फ्रिज की जितने भी अंदर कंपार्टमेंट्स हो हमने साफ़ कर लिए है। अच्छी बात है कि फ्रिज ना नया का नया है। इवन फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, सारी की सारी नई है। ऐसा नहीं है कि यूज़ होगी भी तो 1 से 2 बार, उससे ज़्यादा बिल्कुल यूज़ नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत डीप सफाई करनी पड़ी, थोड़ा थोड़ा जितने भी कंपार्टमेंट्स लगे थे वो सारे हमने कर दिए। देखो ये सारे के सारे यहाँ लगा लिए हैं। फ्रिज आपको अंदर से दिखाऊँ तो देखो चमचमा रहा है भाई ऐसा कुछ। यदि बाहर से भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लेंगे तो इट्स ऑल डन। देखो सारा का सारा फ्रिज साफ़ है, अंदर इसकी प्लेट भी साफ़ कर दी गई है। चलो भाई अब ज़रा आपको अंदर का हाल दिखाते हैं गाइस। ऑन कर रहा है क्यों? ये देखो गाइस, देख रहे सामान देख रहे हो गाइस कितना है, पूरी गाड़ी भरी है। एक ही बारी में कितना सामान ले जा रही है। ये सारे छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो हम चाह रहे थे एक ही बारी में जाए। इसके बाद बचते हैं मेन सूटकेसेस, तो उनको नेक्स्ट राउंड में ले जाएंगे एक ही बारी में सारे के सारे। डफल बैग्स भी हैं, डफल बैग्स भी, कैरी बैग्स भी, तो बैकपैक्स तभी हम आ जाएंगे। कोई एक बढ़िया सी ट्रेल बना के, क्योंकि साथ वाले घर अपना है, यहाँ पर सारा सामान डालकर अब चलते फिर से नीचे। अब जो सूटकेसेस बैकपैक्स बचे वो भी ले आते हैं, देन वी आर ऑल डन। देख रहे हो गाइस सारे के सारा सामान हमने ले आया अपना भाई। भारी भारी सामान है कुछ तो, स्पेशली काले वाला बैग इतना भारी है। पता है कितना काम का सामान है अभी, सारा छोटा मोटा सामान सारा ही इसमें काम का। गाड़ी से तो सारा सामान हमने निकाल दिया। और कितने टाइम बाद गाड़ी खाली? ऑलमोस्ट आफ्टर 10 days जब हम वहाँ से निकले थे चंडीगढ़ से राइट 10 days ऑलमोस्ट गाइस। 10 दिन हो गए सारा सामान डाल के गाड़ी में। आज फाइनली जाके गाड़ी खाली हुई है, अब आराम से गाड़ी में घूम भी सकते विदाउट एनी टेंशन वरीज। स्पेस कम हो रहा था ना। तो पहले खुल रहा है गाइस, वो खुल रहा है ये वाला बड़ा बैग। हाँ गणेश जी रख लो। वो यार एक ना थंबनेल के लिए फोटो। गाइस फाइनली सारा सामान देख सकते हो। थोड़ा केओस को भी इग्नोर करना, क्योंकि ये सारा सामान अभी तो हम जस्ट गाड़ी से लाए हैं भाई। अभी जाकर अपने अपने जगह पर रख लेंगे वापसी आकर। अभी तो हम सोच रहे पहले नहा धोकर डीमार्ट चलते हैं, क्योंकि यार फिर ऐसा है ना वहाँ के लिए भी लेट हो जाएंगे, फिर कहीं जाने लायक नहीं बचेगा। और बेडशीट्स पिलो कवर्स ये लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रात को सो सके। भाई भूख लग गई, इतनी तेज़ भूख लग गई है ना कि क्या ही बताऊँ। बट ये है कि चलो फाइनली आई एम रेडी, सेट टू गो। क्या बात है यार, यहाँ पर स्पॉट्स बहुत अच्छे अच्छे इस जगह, इस फ्लैट में ना बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं जहाँ बढ़िया बढ़िया वीडियोस बन सकती है। तो देखते हैं कुछ ना कुछ बढ़िया लाते रहेगा आप लोगों के लिए। भाई नहा रहा है, बस वो रेडी होगा फिर चलते हैं अपन बाहर। और मुझे बाहर गए समझ नहीं आ रहा हमें डीमार्ट अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हमें सारा सामान मिलेगा नहीं, और वो भी वो सामान जो ज़रूरी है। कौन सा वाला? स्पेशली जो बेडिंग वाला सामान है। ये बेडिंग वाला सामान, बेडशीट्स अगर हम लाएंगे भी तो डीमार्ट में ऐसा होता है, डीमार्ट में बेडशीट थोड़ी छोटी मिलती है, जो मतलब बेड साइज़ होता है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ी छोटी मिलती है। अभी हम खाने आए थे ITB, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी भाई। और अगर खाना नहीं खाते ना तो अब इसके बाद जो काम करना है ना उसके लिए एनर्जी नहीं बचती। तो सबसे पहले खाया, अब जा रहे हैं हम डीमार्ट सामान लेने। ओ भाई साहब क्या सजा है डीमार्ट यहाँ। बट अच्छी बात है, रश इतना ज़्यादा लग नहीं रहा अभी, तो हम जल्दी जल्दी फ्री हो जाएंगे सारा सामान लेकर और बिलिंग करवा कर।
खाने के बाद थोड़ी एनर्जी तो आई थी बट सुस्ती भी उतनी आ गई, ऐसा मन कर रहा है सो जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक काउंटर में मैं और भाई घूमते चले ताकि देखते हुए ना सामान, मतलब अगर कुछ सामान लेना होगा तो समझ आ जाए और फिर याद भी आ जाए। उस पूरा सेट करना है स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से सेट करना है तो उसमें फिर ऑलमोस्ट सारा सामान ही डालना पड़ेगा कि हम हर एक काउंटर में जा रहे हैं ताकि अगर बाय चांस देख के भी कुछ याद आ जाए तो ले लेंगे उसको भी, क्योंकि वैसे ना राशन बाकी और चीज़ें सारी लेनी है तो ठीक है। जी भाई ले लो, शाबाश शाबाश। ये देखो भाई अब ऐसा है ना, कुछ डब्बे चाहिए हमारे, नहीं ये अपना कुछ चाहिए अपनों को दाल, चलो कुछ चाहिए हमें दालों के लिए, कुछ जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, मसाले हो गए, उन सब के लिए भी चाहिए। एक ट्रॉली, दो ट्रॉलीज तो अपनी भर चुकी है ऑलरेडी। अब ऐसा लग रहा है एक और ना लेनी पड़ जाए क्योंकि अभी तो हम बर्तन वाले इस सेक्शन में घुसे ही नहीं है। सोचो अभी तो सिर्फ छोटा मोटा सामान ही लिया है, इतना ज़्यादा सामान हो गया कि एक और ट्रॉली लेने जाना पड़ रहा है मेरे को स्पेशली। सोचो एक और ट्रॉली, इतना सामान हो गया भाई। एक बंदा है 2 ट्रॉलीज कैसे चलाए? चलो जी चलो, ऐसे ही चलाएंगे। देखो अपने पेट से धक्का मारते चलूँगे एक हाथ से। देखो ये पैकेट्स हमने अभी डी-मार्ट से लिए, ये तो फुल हो गए। 3 पैकेट्स लिए थे, 2 तो ऑलरेडी फुल है, एक भी देख सकते हो आप यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल है। बाकी देख सकते हो 2 ट्रॉलीज़ में अभी है हमारा सामान पड़ा है। ये बड़ा सामान है, पैकेट्स तो वैसे ही नहीं आएगा। तो भाई गए गाड़ी लेने, हम सोचा डायरेक्ट गाड़ी में ही डाल देते सारा का सारा सामान। बट शॉपिंग अच्छी होगी भाई, सही बताओ ना, मैक्सिमम चीज़ें हमने ले ली है। सोने का इंतज़ाम अपना हो गया है, अब बचता है हम सोचो होम सेंटर चलते हैं, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जैसे टॉयलेटरीज होगी। पूरा का पूरी डिक्की फिर से भर चुकी है सामान से। और यही नहीं कि यहाँ पर सामान है, ये देखो यहाँ पर और अलग से सामान है भाई जितना सारा सामान ऊपर लेके थे घर, उतना ही सामान फिर से भर दिया है। ठीक है, होम सेंटर से थोड़ी बहुत ले लिए, फुट मैट्स वगैरह, टॉवल्स वगैरह हमने लेने थे वो ले लिए, घड़ियाँ लेनी थी वो ले ली। बाकी भाई की अभी DIY, क्योंकि यहाँ से भी हमने थोड़ी टॉयलेटरीज लेनी थी तो वहाँ उसके लिए चलो भाई ले लेगा। बाकी गाइस बस डन विद एवरीथिंग। भाई आज का दिन बहुत लंबा था और बहुत टायरिंग भी आप बोल सकते हो, बट ये है कि काफ़ी सारा काम हमने निपटा दिया है, जिसकी वजह से अब हमें जो आगे वाले दिन रहेंगे उनमें ज़्यादा लोड रहेगा नहीं, तो अच्छी बात है। बाकी अब पता नहीं इसके बाद दिखाने के लिए कुछ होगा तो ज़रूर दिखाएगा, नहीं होगा तो माफ़ी चाहिए मिलेगी फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले गुड बाय।